94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर 9th पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमेशा की तरह आज भी हम स्टॉल्स का विजिट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री किस हद तक ग्रो कर चुकी है और कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में आ चुकी है। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवामी ट्रेडर्स कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं कंपनी के CEO मिस्टर तारिक। इनसे बात करते हैं और आज की एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। देखिए, हमारी कंपनी नाम अवामी ट्रेडर है। मेरा यहाँ पे दरोगा वाला में एक शोरूम है, एक रावलपिंडी में है। इस एक्सपो पे हमने 2 किस्म की मशीनें शो की हैं, एक मेटल कटिंग है लेज़र और दूसरी नॉन मेटल है। ये अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मेटल कटिंग है, इसको फाइबर लेज़र मेटल कटिंग मशीन कहते हैं। ये भी 3000 वाट की मशीन हमने यहाँ लगाई है। इससे आप 22 गेज तक 22 mm तक की आप शीट काट सकते हैं। उसके डिफरेंट यूजेज हैं, जैसे आएगा गेट बेस से वो यूजेज जो इसका यूज़ हो रहा है, फिर इसका स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं इसके। इस वक्त मार्केट में ये टेक्नोलॉजी बहुत इन है, पाकिस्तान में तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और हम रुजिया कंपनी के डीलर हैं। ये रुजिया कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। मतलब आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम डीलर हैं। सर, एग्जीबिशन में आने का मेन फोकस क्या था और यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज फर्स्ट डे है, अभी फिलहाल रिस्पॉन्स इतना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी लोग आ रहे हैं, होपफुली कल रश बहुत ज़्यादा होगी। कल संडे है, कल ज़्यादा लोग आएंगे। तो आने का मकसद यही होता है कि एक तो लोगों को अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाए और दूसरा यह है कि इससे फिर हमें क्लाइंटें भी मिलती है, हमारे प्रोडक्ट पर लोगों को अवेयरनेस होती है, उनके फ्यूचर में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो आइडिया होता है कि 5000 से चीज़ मिल सकती है। ओके, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन टू। मैम, हाउ डू यू फील about being in Pakistan? Pakistan is very good. Okay. You know, this is the third time I come to Pakistan. Okay. Yeah, I like Pakistan very much. Pakistan people are so kind. Okay. And China and Pakistan have very good relationship. Bilkul, you know. exactly. Yes. And I want to live in Pakistan. That's great. Thank you so much. My pleasure. जिस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टॉल पे और मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एग्जीबिशन में कौन सी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैम, आपने जो टाइम निकाला हमारे इस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और डिसेमिनेट करने के लिए। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो ये स्टॉल पूरे का पूरा स्टॉल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसको कर रहे हैं अपना, जिसमें फूड साइंस भी शामिल है, जिसमें बॉटनी शामिल है, इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है, ये कंप्यूटर साइंस और IT शामिल है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट शामिल है। तो ये सारे मिल के यहाँ पे अपना डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये EV स्कूटीज़ हैं जो लोकली मेड में हैं और ये इन बच्चों का प्रोजेक्ट है। ये अपना कंप्यूटर साइंस से उज़ैर है, ये बताएगा कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है और ये जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आप शोकेस कर रहे हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने किस लिए ये डिज़ाइन किया? ये हमने जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो होती हैं बच्चे होते हैं या जो भी होते हैं वो स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके लिए ये लोकल मेड इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं। इनके कोई भी पार्ट्स बाहर से नहीं मंगवाए गए बेसिकली बिकॉज के हमने ये जो है ना अगर हम बाहर से मंगवाते तो अगर ये ख़राब होती, वैसे तो इनकी मेंटेनेंस है लेकिन अगर ये ख़राब होती तो फिर हमें प्रॉब्लम होती इनको ठीक करने में। स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होता है। स्पेयर पार्ट्स अभी तो हमें मिल जाते हैं आसानी से किसी के पास भी। और उसके बाद इसकी जो है काफ़ी हमने रेंज भी रखी है ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, रुके नहीं रास्ते में काफ़ी सारी। तो उसके बाद ये जो है ये हमने कंट्री साइड के लिए बनाई है, जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, वहाँ पे जंप्स होते हैं, वहाँ पे शॉक भी इसमें इसलिए दिया गया है। और ये हमने शहर के लिए बनाई है और ये काफ़ी रिलायबल भी हैं दोनों। ये उससे ज़्यादा है और ये वाली जो है इनकी रेंज है 100+ और इसकी 80+ है। और ये फोल्डेबल है, किलोमीटर फोल्ड हो सकती है, फोल्डेबल है और हम इसको कहीं भी फोल्ड करके ले जा सकते हैं गाड़ी में रख। ओके, ये आपने खुद डिज़ाइन की है, मैन्युफैक्चर खुद की है? जी ये डिज़ाइन हमारा अपना है, मेरे भाई का, मेरे अबू का। और इसमें जो डिज़ाइन वैसे बेसिकली तो मेरा भाई का है, छोटे भाई का। और इसके जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो मैंने खुद की है। और इसका जो है 75,000 इसकी है प्राइस और इसकी जो है वो 90,000 है। इसकी 100+ रेंज है और इसकी 80+ रेंज है किलोमीटर, और इनकी 50 km/h से ज़्यादा स्पीड है इनकी। और इनका मेन जो हमारा पर्पज़ था वो ये था कि जो लोकल मार्केट है उसको इनकरेज करना, क्योंकि जो बाहर से आ रही हैं, चाइना वगैरह से आ रही हैं, उनकी 2 से 3 लाख तक प्राइस है। ये आपको इतनी कम प्राइस में मिल रही है और लोकल पार्ट्स भी हैं ताकि कोई भी लोकल जो मैकेनिक है वो इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के MD डॉक्टर सैयद एजाज अहमद और सैयद वकास अहमद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्टॉल पे, इस एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं और इस एग्जीबिशन में आने का पर्पस क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइएगा ग्वादर इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। ग्वादर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 2005 में वजूद में आई थी, हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं पूरे मकरान डिवीज़न के अंदर। और इस वक्त हम जो शोकेस करने आए हैं अपने 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर, जिसके अंदर ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट, तुर्बत इंडस्ट्रियल स्टेट और गब्त इंडस्ट्रियल स्टेट को यहाँ पे शोकेस करने आए ताकि जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्वादर में इन्वेस्ट करें। जी हाँ सर, इन्होंने कहा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ग्वादर में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों इन्वेस्ट करें, क्या पर्पस है आपका? देखें जी, हम इसी मकसद के लिए आए हैं कि जो इन्वेस्टर्स की जो एप्रीहेंशंस हैं रिगार्डिंग गवादर के, बलूचिस्तान के, उनको दूर किया जाए और उनको ये बताया जाए कि आप आएँ गवादर में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे ज़मीनें, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमारे पास 3 मुख्तलिफ जोन्स हैं उसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली हमारे जो गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे हमारे पास जितनी भी रोड, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और जो स्पेशली ज़मीन की कीमतें हैं वो ना होने के बराबर है। यानी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारा 1 एकड़ की ज़मीन की जो कीमत है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ 15 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। तो 15 लाख रुपए में अगर आपको 1 एकड़ ज़मीन किसी इंडस्ट्री के लिए मिल रही है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से कहीं नहीं हो सकती, जहाँ पे रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मौजूद है। तो हम ये बताने आए हैं गवादर से कि आप आएँ और गवादर में इन्वेस्ट करें ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो और माशी तौर पर पाकिस्तान मुस्तहकम हो। इंडस्ट्री लगेगी तो हमारी GDP में भी जो है खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम लोगों की अगर उनके कोई अप्रीहेंशंस है तो उनको हम बैठ के दूर कर सकें। बिल्कुल सर, यहाँ पे आके जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो आपको क्या लगता है कि वो पूरी होंगी? इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी और मैं यहाँ के क्राउड से और जो अभी तक हमें रिस्पांस मिल रहा है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में जब तक ये एक्सपो चल रहा है, आज तो फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह होपफुली जब हम 3rd डे पर आएंगे तो हम इधर खातिर ख्वाह अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनफंग लेज़र कंपनी
के स्टॉल पे और मेरे साथ है मिस्टर आदिल। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा सनफंग लेज़र कंपनी क्या है और कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूट करती है? सनफंग लेज़र नॉर्थ चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि मेटल फैब्रिकेशन से रिलेटेड मशीनरी प्रोड्यूस करती है। इस एग्जीबिशन में हम अपनी लेज़र कटिंग मशीन, पाइप कटिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, क्लीनिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर के साथ हाजिर हुए हैं और हमारे रोबोटिक सिस्टम्स भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुके हैं जो आप देख सकते हैं। ओके सर, यहाँ पे लेज़र की बहुत ज़्यादा मशीन्स हैं। आपकी मशीन की यूनिकनेस स्पेसिफिकेशंस क्या है जो दूसरों से आपको लगता है कि बेटर है? हम इसके अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो टॉप ऑफ द लाइन यूज़ कर रहे हैं। जो इसका कंट्रोल सिस्टम है, जो इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स हैं, हम चीप मशीन और चीप क्वालिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम अपनी टॉप ब्रांड को, अपने नाम को, रिप्यूट को सेव करने के लिए जो उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। सर कितने अर्से से ये पाकिस्तान में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पाकिस्तान में ये हमारी कंपनी 6 साल से एग्जीक्यूट कर रही है। ओके सर, एग्जीबिशन में आके कैसा लग रहा है? क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको लगता है कि आपकी पूरी होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर साल एग्जीबिशन में आते हैं और हर साल हमारे स्टॉल पे फुटफॉल जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो बेहतर रहता है। ओके सर, आप क्या समझते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन से पाकिस्तान को, इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट हो सकता है? इस तरह की एग्जीबिशन में इंडस्ट्री ये लगाई ही इंडस्ट्री के लिए जाती है ताकि इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दी जा सके, इंडस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट लेके आई जा सके कि आप जो ट्रेडिशनल वेज से काम हो रहे हैं उनको ऑटोमेट किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजमत केबल्स कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर अजमत हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा और आप कौन कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं? जी हमारी कंपनी सन 1972 से कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने बनाई थी और जो उन्होंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काबिशें सर बुलंद चल रही हैं। आगे से हमारे जो भाई हैं उन्होंने मेहनत की, उसके बाद हमने मेहनत की। आज हमारा अजमत केबल इंडस्ट्री इसीलिए कामयाब है। एक तो ये 99 कॉपर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा 5 प्रूफ PVC इस्तेमाल करते हैं और दूसरा प्राइस के अंदर हमारा रेट वो होता है जो किसी प्रोडक्ट का इस क्वालिटी के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए अजमत केबल एक वो केबल है जो आप कॉटेज इंडस्ट्री के इस्तेमाल वाले वो भी कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल वो भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल भी कर रहे हैं। हम टोटल वायर प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। सर एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लग रहा है? जो आपका मेन फोकस था वो क्या था एग्जीबिशन में आने का? देखिए जी, एग्जीबिशन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अवेयरनेस मिलती है बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल को और जो कंज्यूमर हैं उनको इसमें अवेयरनेस होती है कि ये अजमत केबल है, ये फलानी आइटम है, फलानी आइटम है। आपने देखें चाइनीज़ ने एक अलग स्टॉल बनाया हुआ अपना, उनका पोर्शन ही रहता है। ये तमाम प्रोडक्शन जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर वो इस हॉल में लगी है, मिक्स है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर और ये बड़े अच्छी इंडस्ट्रियल को बहुत रूम देती हैं।
इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेंगी, तो पाकिस्तान कॉटन इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री काफ़ी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोटेक इंजीनियर्स कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अवैस करनी है। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। ये हम जो है इंडिजनाइजेशन करते हैं, जो हमारे पास इंपोर्टेड पार्ट्स आते हैं हम उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और अकॉर्डिंग टू उनके स्टैंडर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। ये मैटर नहीं करता कि जॉब जो है वर्क ऑर्डर छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको ऑनर करते हैं और अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, आपके पास किस किस्म के प्रोडक्ट होते हैं? ये ज़्यादातर हमारे पास गियर्स हैं, शाफ्ट्स हैं, रोल्स हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। इस तरह की हम जो है इनके अलाइड आइटम्स बनाते हैं। ओके, सारी जितनी भी आइटम्स हैं आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ इंपोर्ट भी करते हैं? ये नहीं, हम इंपोर्ट को नहीं प्रेफर करते हैं, हमारी सारी लोकल डेवलपमेंट है और यहाँ पे वो इंपोर्टेड आइटम्स को ही डेवलप किया जाता है। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आप कोई यूनिक प्रोडक्ट या आपका जो बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है उसको शोकेस करें या ओवरऑल सारी प्रोडक्ट को करें? ये सारी प्रोडक्ट्स को करते हैं, कोई ऐसी एक नहीं होती, वो सारी की सारी चलती ऐसे ही है रेगुलर इसी तरह ही। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आके कैसा लग रहा है? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपकी पूरी हो रही हैं? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो लाजमी पूरी हो रही। मैं लास्ट ईयर भी 8th इंडस्ट्रियल एक्सपो में भी था, तो मेरी जो थी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे उसका जो है आउटपुट मिला था। तो इस साल भी हमें आज के दिन में भी हमें देखने में आ रहा है कि लोग इंटरेस्ट शो करवाते हैं कि लोकल डेवलपमेंट में, तो बहुत से कॉन्टैक्ट्स हमारे बने भी हैं। सर, ऐसी एग्जीबिशन से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को किस हद तक बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट तो है, लाजमी है। जब हमारा जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ जो है इम्पैक्ट होता है, वो उनसे मुलाकात होती है, तो वो जो अच्छा असर तो आता है। दरमियान में मिडिल मैन कोई नहीं होता, डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड यूज़र हम कॉन्टैक्ट में होते हैं। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलियास मिल स्टोर के बूथ पर और मेरे साथ हैं हसन इलियास। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, हम जो है कंप्लीट सेटअप लगा के देते हैं फ्लोर मिल का। अगर कोई बिल्डिंग वगैरह भी बनवाना चाहता है तो वो भी बनवा देते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट जो है हमारी चाइना से, पोलैंड से, जर्मनी से और तुर्की से ज़्यादा हो रही है। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है हमारी तकरीबन अफ़गानिस्तान जा रहा है, ज़िम्बाब्वे जा रहा है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका जा रहा है और पाकिस्तान में कर रहे हैं सप्लाई। सर, आप कौन सी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोडक्ट जैसे कि ये मशीनरी है, ये आप देखें, ये बॉडीज़ हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ये प्यूरिफाइड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बकेट है, उसके अलावा काफ़ी मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 400 प्लस आइटम जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी कितने अरसे से रन कर रहे हैं? कितना अरसा हो गया इस कंपनी को बने हुए? ये तकरीबन जो है ना 1985 से जो है ना ये कंपनी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भी अच्छा बैकअप आता है। जो एक दफ़ा मतलब कि लेता है सामान वगैरह लेता है, वो दोबारा भी लेता है। तो तकरीबन इंशाल्लाह अगर कोई भी यहाँ से कोई सामान वगैरह लेना चाहता है तो वो ज़रूर आके एक दफ़ा विज़िट करें। सर, आपकी कंपनी कहाँ पे है, किस जगह? कंपनी जो है ये ब्रांथर रोड पे है, ये 97 रेलवे रोड लाहौर में। ओके। और जो वर्कशॉप है वो आमन रोड वाली साइड पे है, रिंग रोड के जो है ना वो बिल्कुल सामने। ओके जी। ये आपकी सर आए हुए हांगकॉन्ग से, शेख जवाद आई थिंक आपका नाम है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इलियास मिल स्टोर पे ये किस पर्पस के लिए आए हैं, विज़िट करने आए हैं, कैसा लगा यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बेसिकली मैं हांगकॉन्ग में बेस करता हूँ, पाकिस्तानी हूँ और हम काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं इलियास मिल स्टोर से। साउथ अफ्रीका के लिए और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। उधर वहाँ पे इसकी मिल्स वगैरह की ना, स्पेयर पार्ट्स की, तो ये
काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी ह्यूज क्वांटिटी एक्सपोर्ट की है और मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ वहाँ पे एज ए एजेंट बैठा हुआ हूँ। तो इनके काफ़ी स्पेयर पार्ट्स और काफ़ी एक्सेसरीज जो हैं हम इनकी फ्लोर मिल्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में और जैसे साउथ की तरफ सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप इनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इनकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी कैसी हैं जिसकी वजह से लोग इतना पसंद कर रहे हैं और आप भी यूज़ कर रहे हो? बेसिकली मैं इनसे बाइंग कर रहा हूँ मोर देन 35 ईयर्स। मेरा फैमिली बिजनेस है। पहले मेरे बड़े भाई करते थे, इसके फादर से एक्सपोर्ट, इसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट है इनकी और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। इसी वजह से इनकी डिमांड आइटम्स की काफ़ी है मार्केट में और रेगुलर ऑर्डर्स हम वहाँ से इनको प्लेस कर रहे हैं और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CNC इनोवेशंस कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर साजिद अली हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा कि आप कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं CNC का कंट्रोलर। इधर पाकिस्तान में जितनी भी CNC मशीन्स हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जो डेड हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, कोई उसमें पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आई है, वो डेड हो गई हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो फिर अब हम चाइना से कंट्रोलर CNC का इंपोर्ट कर रहे हैं। पुराने वाला जो कंट्रोलर है वो हम रिमूव करके उसके ऊपर नया कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको दोबारा सिर्फ हमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बाकी जितना भी उसका मोटर, ड्राइव्स, पैनल, ईच एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें सारी हम रिमूव कर देते हैं और दोबारा नए से उसकी वायरिंग करते हैं, उसको रेट्रोफिट करते हैं। अगर टूल चेंजर हो तो टूल चेंजर भी मुकम्मल ऑपरेशनल करते हैं और फिर हम 1 साल का जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट बैकअप सपोर्ट साथ दे रहे हैं। ओके सर, कितने अर्से से ये कंपनी रन कर रहे हैं आप? जी, ये कंपनी को तो मुझे जो है ना ऑलमोस्ट कोई 2 साल हो गए हैं CNC इनोवेशन को किए हुए, लेकिन इससे पहले 20 ईयर्स हो गए मुझे सेम काम जो है ना एक और कंपनी के साथ में अटैच था, तो वो कर रहे थे। सर, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं? ये अभी हमारा डिफेंस रोड, भुक्तियाँ चौक, रेवन रोड पे है और बाकी इन फ्यूचर हम शिफ्ट हो रहे हैं दरोगा वाला, न्यू बिलालगंज पे। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आपको कैसा लग रहा है? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो रही हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी जो 2 दिन रह गए हैं एग्जीबिशन? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो हमें रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह जो आगे 2 दिन रह गए उसमें भी हमें अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। ओके सर, आप बताइएगा कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये ख़ासकर ये CNC के हवाले से, दूसरे जितने भी तकरीबन मशीनरी है, ये कह लें कि उसमें सोलर पैनल्स वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा क्योंकि कंसर्न CNC मशीनरी के हवाले से है तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस हवाले से, जितनी भी कंपनीज वगैरह वाले हैं वो हमें कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स है बहरहाल ओवरऑल। थैंक यू सर। वेलकम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोविको इंजीनियरिंग कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर वलीद अमान हैं। इनसे इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। जी, हमारी कंपनी कोविको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है जी। ये लाहौर के अंदर है, हरबंसपुरा के अंदर। तो हम ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लास्ट 35 ईयर्स से। तो अभी रिसेंटली जो हमने न्यू इनोवेशन की है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटरीज जो हैं उनके पार्ट्स हैं। जो ये गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक स्कूटरीज हैं उसके हम मेन फ्रेम्स बना रहे हैं और उसके चाइल्ड पार्ट बना रहे हैं। तो ये हम अपना चीज़ें दे रहे हैं, हम मोर देन 5 कंपनीज को दे रहे हैं और इस टाइम हम 12 से ज़्यादा मॉडल्स बना रहे हैं। सर, जितने भी पार्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, हम सारे के सारे इन हाउस फैसिलिटी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग, CNC लेज़र कटिंग से लेके CNC पाइप बेंडिंग्स और पाइप बेंडिंग्स के बाद हम पेंट तक फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ये चाइना से पार्ट आता है इसी तरह हम पार्ट यहाँ पे कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। सर, इस एग्जीबिशन में आने का मेन फोकस क्या था और एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं? हमारे 2 पर्पस थे जी इस एग्जीबिशन में आने के। एक पर्पस तो ये था कि हम ये प्रोडक्ट दिखा सकेंगे, ये अब पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट अवेलेबल है। और इसके बाद सेकंड जो हमारा मेन पर्पस था वो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत ये ग्रीन पाकिस्तान को इनिशिएटिव के ले रही है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ स्टूडेंट्स को और
यंग जनरेशन को दे रही है। तो उस हवाले से हमने गवर्नमेंट को भी ये डिस्प्ले करवाना था कि ये पार्ट अब पाकिस्तान के अंदर बन रहा है और इस टाइम हम जो चाइना स्टैंडर्ड है हम उस पर ये पार्ट दे रहे हैं बना के सेम एज़ लाइक चाइना। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट भी ये थी पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज़ साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि वो इसके ऊपर कंपनीज़ को भी बाउंड करें कि ये पार्ट्स अब जो कंपनीज़ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आती हैं वो जो ये कंपनीज़ लोकल पार्ट यूज़ करें उन्हीं को प्रमोट करें। ओके सर, अब तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इवन के चाइनीज़ आगे जब देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग है उनके लिए कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई और मास प्रोडक्शन के अंदर ये आइटम्स आ गई। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DLK कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ है मिस्टर जैन। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए पहले। जी, हमारी कंपनी है DLK नाम है, चाइनीज़ में अगर इनको कहते हैं ड्यूल अखा नाम है। हम इंडस्ट्रियल क्रेन्स, ओवरहेड क्रेन्स और इन सारी चीज़ों में डील करते हैं। चाइना में 2009 से हमारी कंपनी मौजूद है। हम खुद मैन्युफैक्चर हैं इनके गर्डर्स, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके इलेक्ट्रिक हॉइसेस से लेके ऑल एक्सेसरीज़ और PLCs और कंट्रोल की चीज़ों में हम डील करते हैं। पाकिस्तान में हम पिछले 6-7 साल से यहाँ पर एग्जीबिशन में भी, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में भी आ रहे हैं और माशाल्लाह हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं और उनको हम सर्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोकल फ्रंट एंड ऑफिस के तौर पे हमारे एजेंट के तौर पे हारून साहब हैं, वो आपको फर्दर यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में। जी हारून सर, आप बताइएगा मज़ीद अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट आप इनकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बेसिकली ओवरहेड क्रेन्स को हम डील कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना वो ये आता है कि लोगों के पास एक्सेस नहीं होता कि कैसे हम राइट कंपनी चूज़ करें, उसके बाद हम इंपोर्ट कैसे करें और उसके बाद क्लियरेंस करके हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो उस बैरियर को दूर करने के लिए जो है वो हम इनके साथ पार्टनर है और हम पाकिस्तान में जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड है और हम लोग ब्रांथर रोड पे हैं और हम इनकी डीलरशिप को ऑन कर रहे हैं और किसी किस्म की भी सर्विसेज चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, हम इनको टोटली जो इनका बैकअप है वो हम इनको लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, और इसमें हमारे पास गवर्नमेंट अदारे हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका एक्सेस नहीं है चाइना तक, तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी। सर, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या कितनी टाइप्स की क्रेन है और जो क्रेन है उनके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उनका फंक्शन क्या है? जी, ये जो कंपनी है ये अगर आप थोड़ा पीछे दिखा दें कि डिफरेंट किस्म की क्रेन्स हैं और ये 1 टन से लेकर 250 टन तक जो है ये डील करते हैं। उसमें सिंगल गार्डर, डबल गार्डर और उसके अलावा जो है एयर ऑपरेटेड होस्ट, तमाम तकरीबन जितने भी क्रेन्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो इसको कवर करते हैं। सर, एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस क्या है, फोकस क्या था? जी, असल इशू ये होता है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है, और लोग आके अपनी जो डायरेक्ट कंपनी है उसको देख लें कि हाँ जी क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। असल मकसद ये होता है कि कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर से जो है रिलेट कराया जाए। Hello, how are you, ma'am? Hi, how are you? How you feel today? Feel very well, thank you. Okay, thank you. Yeah. इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाल मशीनरी स्टोर कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ है मिस्टर नदीम। इनसे इनकी कंपनी और
के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। हमारा स्पेशलाइजेशन है फूड प्रोडक्ट, जो कि फ्लोर मिल, राइस मिल, सीड मिल, जो कि हम इसमें स्पेशलाइजेशन है इसमें हमारे। ओके सर, आप इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करते हैं? हमारी फ्लोर मिल भी है, हम यहाँ इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है। ओके, कितने अरसे से ये कंपनी रन कर रहे हैं आप? ये हमारी कंपनी पाकिस्तान में फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स। ओके, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके कस्टमर्स का और क्लाइंट्स का? फीडबैक कैसा मिलता है आपको? हमारी इंडस्ट्री में अल्लाह के फजलो करम से राइस मिल इंडस्ट्री, फ्लोर मिल इंडस्ट्री, फीड इंडस्ट्री, सीड्स में लोग हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओके। और हमारी एक अच्छी रेपो है। हम मशीनरी भी, नई मशीनरी भी लेके आते हैं, उनके स्पेयर पार्ट भी इंपोर्ट करते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम देते हैं, जो कि हमारे जो पीछे सप्लायर्स हैं वो नंबर 1 है क्वालिटी में। हेलो सर, हाउ आर यू? Fine, thank you. Okay, sir, how are you feeling today? Sorry, I just can speak a little English. Okay, sir, सर आपको एग्जीबिशन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ये 9th एग्जीबिशन है और हम 9th एग्जीबिशन में हम इंटरेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त है। और ये चाइनीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा हमें देते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हम इनको करते हैं। बहुत अच्छी है एग्जीबिशन ये। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी सर, मैं मौजूद हूँ डेल्टा इंटरनेशनल कंपनी के स्टॉल पर। मेरे साथ है मिस्टर अफ्तिखार, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में ये कौन सी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम इस एग्जीबिशन में ओरे लेज़र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चाइना की 5th लार्जेस्ट फैक्ट्री है और इनके ब्रांड को हम आल पाकिस्तान इसके एक्सक्लूसिव डीलर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से हम एग्जीबिशन को अटेंड कर रहे हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। ओके सर, आपके पीछे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो काइंडली इसके बारे में बता दें कि ये किस पर्पज़ के लिए है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? मिस ये फाइबर लेज़र कटिंग मशीन है। चाइना की मैन्युफैक्चर्ड है। हम इसके आल पाकिस्तान सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये मेटल कटिंग के लिए यूज़ होती है। MS, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम। जी जी सर, इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस और फोकस क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? इस एग्जीबिशन में आने का पर्पज़ ये होता है कि एक तो हमारी क्लाइंट से इंट्रोडक्शन हो जाती है, कुछ सेल भी हो जाती है और नेक्स्ट हमारी कंपनी का एक्सपोजर हो जाता है। सर, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कैसा रिस्पांस मिलेगा यहाँ से? जी उम्मीद है इंशाल्लाह पहले भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और होप्स हो कि इस एग्जीबिशन में भी मैं अच्छा वर्कआउट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्सिमा मशीनिंग सोल्यूशन कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर फरहान अहमद। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में टूलिंग के हवाले से और मशीनिंग के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम CNC मशीन की टूलिंग, CNC मशीन्स, CMM मशीन्स, उसकी कैलिब्रेशन और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में LK मेट्रोलॉजी UK के अथराइज एजेंट हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ CNC मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके भी एजेंट हैं पाकिस्तान में और बहुत रिप्यूटेबल उनकी वर्किंग रही है पिछले चंद सालों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टूलिंग में भी काम कर रहे हैं और टूलिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फुल रेंज है। उसमें एंड मिल कटर्स हो गए, टिप्स हो गई कार्बाइड्स की, उसमें अच्छी कॉस्ट के अंदर हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे ऐसे भाई जो लोग सस्ती और अच्छी क्वालिटी चाह रहे हैं उसमें हम उनकी पूरी मदद करते हैं और कोशिश करते हैं उनको हम स्टॉक में प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि हम उसमें उनको टाइम दें। कोशिश होती है कि हम हर चीज़ स्टॉक में मेंटेन रखें और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर्स हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान है और वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। सर, इस
एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस क्या था, फोकस क्या था आपका? जी, इस एग्जीबिशन में हमारा डेफिनेटली अपने कस्टमर्स के साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है और हमारी जो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं हम उसके बारे में उनको बताते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा कस्टमर जो होता है उसको नो हो मिल जाती है कि जी और क्या नई चीज़ आ रही है या कहीं नई टेक्नोलॉजी आ रही है या किस प्राइस में आ रही है, और इसी तरह हमारे नए कस्टमर जो हैं वो डेवलप होते हैं, जिसमें उसके लिए और हमारे लिए हम विन विन कंडीशन पे ट्रस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग मिलजुल के दोनों को सपोर्ट करें, एक दूसरे को और काम करें। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आके आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो रही हैं या अभी बस नॉर्मल ही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मैं अपनी बात करूं अपने स्टॉल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह से जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहे और बहुत ही एक गैदरिंग रही है, बहुत सारे लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा उनका जो टाइम गुजरा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। बहुत जी नाज़रीन, ये था पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का पहला रोज़, जिसमें लोकल इंडस्ट्री के साथ साथ इंटरनेशनल इंडस्ट्री ने भी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है। स्पेशली चाइनीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है और ये क्राउड इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री किस हद तक ग्रो कर चुकी है। और हमने तमाम स्टॉल्स का विज़िट करवाया और दिखाया कि कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ प्रिया मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती